यहाँ बोला है फ्रॉम द विंडो ऑफ ए हाउस, एक घर के खिड़की से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग, एक फ्लैग है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप का एलिवेशन कितना 60 डिग्री है। अब बोला है वहीं से उसका डिप्रेशन किसका, उसका बेस का, वो जो फ्लैग है फ्लैग का जो बेस है उसका डिप्रेशन 30 डिग्री। बोले द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्लैग एंड हाउस, हाउस का और घर की दूरी में 60 मीटर है, तो हाइट ऑफ द फ्लैग, फ्लैग का हाइट निकालना है। तो इसको निकालने के लिए एक तस्वीर देख लेते हैं पहले। हम लोग को बोल दिया था ये हम लोग यहाँ पे हाउस है, हाउस का विंडो है, ये कौन सा पोजीशन है, हाउस का विंडो का पोजीशन, और ये फ्लैग का टॉप है, ये क्या है फ्लैग का, ये टॉप पोजीशन है, और ये फ्लैग का बॉटम पोजीशन है, बेस है। अब बोला है कि ये विंडो से, ये बोलता है फ्लैग का टॉप, ये हम लोग का फ्लैग है, झंडा है, ये इसका हाइट, ये फ्लैग हम लोग का है, ये झंडा है, ये विंडो, विंडो से बोल दिया यहाँ पे 60 डिग्री, ये जो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बोल दिया है हम लोग का फ्रॉम द विंडो, ये 60 डिग्री एंगल बोल दिया है। ये कहाँ से है हम लोग का, ये हम लोग का विंडो से है। अब ये यही वो विंडो से फिर क्या है, नीचे में दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ तक का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको बोला है फ्लैग का हाइट निकालना है। तो और ये डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोला है 6 सेंटीमीटर, कितना 6 मीटर बोल दिया है। ये 6 मीटर हो गया है, तो ये भी क्या होगा 6 मीटर होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है हम लोग का, हॉरिजॉन्टल है। बोला हाइट ऑफ द फ्लैग, ये जो हाइट है हम लोग का फ्लैग का नीचे से ऊपर तक ये निकालना है। अब देखिए ये ट्रायंगल है, ये छोटा सा ट्रायंगल है, ये छोटा सा ट्रायंगल में ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये नीचे वाला क्या होगा हम लोग का बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर, क्योंकि जो एंगल के साथ जो लगा हुआ रहता है वो बेस होगा और ऊपर वाला परपेंडिकुलर होगा। ये हाइट है h1, तो हम लोग का हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर, ये हाइट h बाय बेस, बेस हम लोग का क्या है, हाइट बाय बेस क्या है हम लोग का 10 थीटा होता है। 10 थीटा की जगह यहाँ पे 60 डिग्री, हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का जब हम लोग यहाँ पे हाइट पकड़ लेते हैं h1, यहाँ पे हाइट दे दी हम लोग, ये h1 है, परपेंडिकुलर बेस कितना 10 60 डिग्री, हम लोग का 60 डिग्री का दे दिया है। अब ये जो बेस है हम लोग का ये 6 है, क्योंकि नीचे वाला बेस जो है ये 6 दे दिया है, ये और बेस ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये 6 होगा। तो ये हम लोग का हाइट कितना हो जाएगा h1 बाई ये 6 हो जाएगा, और 10 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से h1 इक्वल हो गया हम लोग का 6√3 मीटर। तो h1 ये मिल गया, ये हाइट h1 मिल गया। इसी तरह ये हाइट h2 निकालेंगे। अब देखिए ये भी, अब ये एंगल 30 डिग्री है, तो इस एंगल के साथ ये जो साइड है ये हम लोग का बेस होगा, और ये क्या होगा हम लोग का परपेंडिकुलर, और कोना कोनी ये हमेशा हाइपोटेनियस होता है, ये हाइपोटेनियस को हम लोग को निकालने का जरूरत नहीं है, तो ये साइड हम लोग का बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर, ये h2 है, ये h2 हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस क्या होगा ये कितना है 6 है, तो h2/6 परपेंडिकुलर बाई बेस इजिकल टू होगा 10 कितना डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल हम लोग का कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हम लोग का आ गया यहाँ पे h2/6, 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे h2 इजिकल टू कितना होता है 6/√3, 6/3 इसको रेशनलाइज करेंगे, √3 से क्या करेंगे हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में ऑलरेडी √3 था, तो √3 से क्या किया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए ये कैलकुलेशन करते हैं कितना होता है, ऊपर में हो गया 6√3, नीचे में √3 को √3 से गुण करने से 3, काटो 3 के 3, 3 दूना 6, तो अल्टीमेटली कितना हो गया 2√3। h1 का वैल्यू हो गया 6√3 और h2 का वैल्यू हो गया 2√3। हमको पूरा हाइट निकालना है, डेट मीन्स h1 प्लस h2 निकालना है, तो क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली हो जाएगा ये 8√3। तो हाइट ऑफ द फ्लैग कितना हो जाएगा 8√3। 8√3 हम लोग का सी नंबर ऑप्शन में है, तो करेक्ट आंसर सी नंबर होगा।